हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप इंजॉय कर रहे होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। आज इसमें हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे और जे थॉमसन का जो मॉडल है एटम के बारे में उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, अभी तक आपने जो पीछे अभी तक जो आपने पढ़ा वो ये पढ़ा था कि जो एटम जो है वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, उसको आप फर्दर जो वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट जो आया वो कि एक जो एटम है, एक एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का वो दूसरे एलिमेंट के एटम से किस तरह से वो डिफरेंट है। एक चीज़ तो ये सामने आई और सेकंड क्या आई कि सेकंड में देखा गया कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जो कंसेप्ट था वहाँ से एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से पता लगा कि एटम जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, वो उसके अंदर कुछ और सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं। और कैसे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जो कैसे कंडक्ट की जाती है बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस है वो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट जो वो करते हैं ना। तो इसके लिए जैसे एग्जांपल हम लेंगे, जैसे हमने एक कॉम्ब ली या प्लास्टिक का हमने कोई पेन ले लिया, जैसे मार्कर ले लिया, तो इस कॉम्ब को हमने क्या किया, रब किया अपने हेयर्स के साथ, जो है वो बालों के साथ इसको रब किया और फिर हमने देखा कि इट गेट चार्ज, ये चार्ज हो जाती है। और इस चार्ज कॉम्ब के साथ जब हम किसी कागज़ के छोटे छोटे कागज़ के हमने पीसेस किए इस तरह से, या धूल मिट्टी के कण के साथ जब हमने इसको टच किया तो हमने देखा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो घास के तिनके हैं या पेपर के स्मॉल पीसेस हैं, ये इस कॉम्ब की तरफ जो वो अट्रैक्ट हो रहे थे। तो यहाँ से एक चीज़ का पता लगा कि एटम जो वो इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है और वो क्या है, उसके अंदर कोई और चार्जड पार्टिकल जो वो हैं, जिसके कारण ये जो है वो चार्ज जो वो हो रहे हैं, ये पार्टिकल्स भी हो रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट जो किस तरह से चार्ज हो रहा है ना, बाय रविंग। तो रविंग करके ऑब्जेक्ट को जब हम रब करते हैं, रगड़ते हैं आपस में, तो उससे भी चार्ज जो वो प्रोड्यूस होते हैं। तो 1900 तक ये कम से कम ये पता लगा लिया गया था कि एटम के अंदर कम से कम एक सब एटॉमिक पार्टिकल जो वो सब एटॉमिक पार्टिकल है, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन, है ना। और इसका पता किसने लगाया था? जे थॉमसन ने 1900 तक ये पता लगा लिया था, 1900 शताब्दी तक ये पता लगा लिया था कि एटम जो वो इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है और उसमें कम से कम एक सब एटॉमिक पार्टिकल जो वो है और उसका नाम है इलेक्ट्रॉन, है ना। फिर अगर हम बात करें 1886 की, इससे पहले बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1886 तक ई गोल्डस्टीन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का पता जो वो लगा लिया था। और जो सब एटॉमिक पार्टिकल जो था वो कहाँ से डिस्चार्ज हुआ, गैस के डिस्चार्ज से। उन्होंने देखा कि गैस के डिस्चार्ज से कुछ स्पेशल टाइप की जो रेडिएशन जो है वो वहाँ से निकलती हैं, विकिरणें जो है वो निकलती हैं, और उन रेडिएशन को उसने नाम दिया था केनाल रेस। एंड दीज केनाल रेस आर पॉजिटिव चार्ज्ड, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो होती थी। एंड दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन चार्जेस, है ना, डिफरेंट इन चार्जेस। जो चार्जेस थे वो इन केनाल रेस के ऊपर जो वो चार्जेस जो वो अपोजिट थे, दैट इज पॉजिटिव, है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो था वो दैट इज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो था वो चार्ज नेगेटिव था
और ये जो कैनाल रेज थी वो पॉजिटिव चार्ज जो वो थी। और इनका जो मास था दैट इज़ 2000 मोर टाइम्स, है ना, 2000 टाइम्स मोर था किससे, इलेक्ट्रॉन से, 2000 मोर टाइम्स जो है वो इसका एटॉमिक मास जो था। तो इसको फिर नाम दिया गया प्रोटॉन। प्रोटॉन दिस आर पॉजिटिव चार्ज, है ना। एंड उसके ऊपर जो आवेश होता है या उसको हम बोल सकते हैं चार्ज होता है दैट इज़ पॉजिटिव होता है। और ये जो होते हैं जो प्रोटॉन होते हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम। एटम का जो इनसाइड है अंदर होते हैं प्रोटॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर होते हैं, और इनको हम इजीली जो है वो पील्ड ऑफ जो है वो कर सकते हैं, बाहर से इनको खींच जो वो सकते हैं। तो ये जनरल सी इंट्रोडक्शन जो थी वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में थी, किस तरह से इनकी डिस्कवरी जो वो हुई थी। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा हम करेंगे जे थॉमसन ने। तो जो डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी एटम के बारे में, आपको पता है, तो वो थ्योरी जो थी वो एटम के बारे में ये बताती थी कि एटम जो है वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल है और उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये थ्योरी जो थी फिर फेल हो गई थी, और सबसे पहले जो मॉडल दिया था एटम का वो जे थॉमसन ने ही दिया था। तो जे थॉमसन के अनुसार क्या था, जे थॉमसन ने मॉडल जो एटम का मॉडल था उसको कंपेयर किया था किसके साथ, क्रिसमस पुडिंग के साथ, क्रिसमस पुडिंग के साथ, जो एक क्रिसमस का केक होता है उसके साथ कंपेयर किया। और सेकंड उन्होंने कंपेयर किया एक वाटर मेलन के साथ, है ना। उन्होंने क्या बोला कि जो वाटरमेलन का रेड पार्ट है, ठीक है, जो उसका रेड पार्ट है उसको उन्होंने, रेड पार्ट जो है उसको उन्होंने बोला पॉजिटिव पार्ट दैट इज प्रोटॉन, है ना। उसको उन्होंने एक प्रोटीन माना, और उसके अंदर जो सीड थे, इस तरह से जो सीड थे उसके अंदर, उसको उन्होंने क्या माना कि वो इलेक्ट्रॉन है ना। तो जो सीड है उनको उसने इलेक्ट्रॉन जो वो माना था। तो इस तरह से एक वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया था जे थॉमसन ने मॉडल को, है ना। ये पॉजिटिव स्फीयर है पूरा का पूरा, और इसके अंदर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन जो वो एम्बेडेड है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो वो एटम के अंदर होते हैं। एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव जितने पॉजिटिव हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन को माना उन्होंने, और उन्होंने ये बोला कि जो एटम जो है दैट इज न्यूट्रल। यहां तक उन्होंने बोला कि एटम जो है वो न्यूट्रल है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो एटम जो है वो अपने आप में एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो है वो होता है। तो ये जे थॉमसन ने ये मॉडल दिया था, लेकिन ये मॉडल जो फिर कुछ लिमिटेशन इसमें आई, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल था वो रदरफोर्ड ने दिया। तो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे रदरफोर्ड का मॉडल। तो तब तक के लिए थैंक यू।